जुडिशरी के अंदर अभी एक तूफान चल रहा है, जहां एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को हैंड्स ऑफ रहने को कह दिया और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया है दूसरे केस में, जहां उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को डांट लगाई कहकर कि हैंड्स अवे। दोनों ही बातें एक ही वक्त पर आई और दोनों ने एक ही सवाल उठाया कि जुडिशरी के अंदर असली कंट्रोल आखिर किसके पास है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स के सर्विस रूल्स में इंटरफेयर ना करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया कि द सुप्रीम कोर्ट शुड लीव इट टू द हाई कोर्ट्स टू चॉक आउट द फ्रेमवर्क फॉर ensuring adequate promotional avenues to career judicial officers and direct recruit district judges। मतलब सीधा कह दिया कि हाई कोर्ट्स के पास अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर पूरा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अब ये कहने के पीछे एक लंबे समय की बैकग्राउंड स्टोरी है। दरअसल 2000 के डेकेड से ही सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के बीच ये डिबेट चल रही है कि स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स के सर्विस रूल्स, प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट कैसे होने चाहिए। और इसी केस की हियरिंग के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आर्ग्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि व्हाई शुड द हाई कोर्ट्स बी डाइवेस्टेड ऑफ देयर अथॉरिटी एंड ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 227 के तहत डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर सुपरवाइजरी पावर है और अगर सुप्रीम कोर्ट उनके सर्विस रूल्स, प्रमोशंस या रिटायरमेंट एज तक फिक्स करेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के खिलाफ होगा। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुड अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ अप्रोच और हाई कोर्ट्स को अपने जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए सर्विस रूल्स तैयार करने की इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है जो कि हेडेड है चीफ जस्टिस BR गवई द्वारा और उनके साथ है जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ के, विनोद चंद्रन और जॉय माल्या बागची। हालांकि बेंच ने क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन हाई कोर्ट्स के पावर छीन लेना नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हमारे नेक्स्ट CJI भी है, उन्होंने कहा कि द पर्पस ऑफ प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स इज नॉट टू असर्व द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स इन रिलेशन टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। पर जिसके बाद सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा भी कि आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन बट परसुएडिंग द सुप्रीम कोर्ट टू अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ अप्रोच ऑन दिस इशू। अब ये एक तरह से हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को पोलाइटली कहना था कि अपनी मर्यादा में रहिए, हम अपना काम खुद कर लेंगे। अब व्यूअर्स, आयरनी देखिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कह रहा था कि आप हैंड्स ऑफ रखिए, तभी कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को बोला कि आप हैंड्स अवे करिए। ये सिचुएशन लिटरली मिरर इमेज थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया फॉर एंटरटेनिंग अ प्ली और स्टे लगाने के लिए एक सैंक्शन ऑर्डर पर, जब वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग था। अब ये केस था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इलीगल कंस्ट्रक्शंस और ट्री फेलिंग से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट खुद CBI के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहा था इस केस में, लेकिन जब एक ऑफिसर राहुल, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के खिलाफ सैंक्शन ऑर्डर पास हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स के बावजूद उत्तराखंड हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और सैंक्शन ऑर्डर पर स्टे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि द हाई कोर्ट नो डाउट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड नॉट इंफीरियर टू दिस कोर्ट। हाउएवर इन जुडिशियल मैटर्स व्हेन दिस कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द हाई कोर्ट्स टू कीप देयर हैंड्स अवे। बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन थे, ने कहा कि ये एक्ट वर्चुअली अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स ओन प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऑफिसर राहुल खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो कर रहे थे, तो उसे पता था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर भी उसने हाई कोर्ट अप्रोच किया जो कोर्ट के हिसाब से डीपली पर्टर्बिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे आर डीपली पर्ट्यूब्ड बाय द अप्रोच ऑफ सेड श्री राहुल एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। बेंच ने ये भी नोट किया कि अगर ऑफिसर को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही अपनी बात रखनी चाहिए थी, हाई कोर्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ये मैटर एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि द रिट पिटिशन पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट बी विड्रॉन एंड ट्रांसफर टू इटसेल्फ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी सस्पेंड कर दिया और ऑफिसर राहुल को नोटिस इशू कर दिया कि वो 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर करे और शो कॉज करे कि क्यों उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू ना की जाए। अभी पूरा मैटर एक्चुअली TN गोदावरम केस का पार्ट है, जहां सुप्रीम कोर्ट देश भर के फॉरेस्ट कंजर्वेशन केसेस मॉनिटर कर रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इलीगल रिजॉर्ट्स और ट्री कटिंग पर CBI ने FIR रजिस्टर की थी और सुप्रीम कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से पूछा था कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्यों नहीं दी गई और जब स्टेट ने फाइनली 16 सितंबर 2025 को सैंक्शन दे दी तो उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी के हायरार्की और डिसिप्लिन के खिलाफ है। अब अगर दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ देखेंगे तो क्लियरली ये दिखाई देता है कि जुडिशरी के अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके डोमेन में ना घुसे और उत्तराखंड हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब मैटर हमारे सामने हो तो आप उसमें इंटरफेयर ना करें। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। हाई कोर्ट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन बना रहे। ये फ्रिक्शन एक हेल्दी डिबेट भी हो सकती है, क्योंकि ये बताती है कि जुडिशरी के अंदर भी चेक्स एंड बैलेंसेस एक्टिव है। लेकिन ये भी सच है कि जब एक तरफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है हैंड्स ऑफ और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह रहा है हैंड्स अवे, तो कॉमन पब्लिक के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जुडिशरी के अंदर एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है। आखिर में इस पूरी कहानी का एसेंस ये है कि इंडियन जुडिशरी अपने ही फ्रेमवर्क के अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव फेज से गुजर रहा है। हाई कोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंस पर इंसिस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर चाह रही है, लेकिन दोनों ही एक ही गोल के लिए काम कर रही हैं, जस्टिस का डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाना। पर जब दो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस अपनी बाउंड्री लाइन खींचने लगते हैं तब सिस्टम के अंदर एक टेंशन तो बनता ही है। फिर भी ये डिबेट एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डायलॉग अभी जिंदा है और जब तक डायलॉग और डिसेंट जुडिशरी के अंदर है तब तक डेमोक्रेसी सेफ है। तो व्यूअर्स, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।